एनपीके का केरल में लोड हो गया है। कल रात को 12 तारीख को अशोकनगर और गुना के लिए पहुंच जाएगा। एक रेक डीएपी का गुना और अशोकनगर के लिए 13 तारीख को पहुंच जाएगा। गुना लोकसभा से बीजेपी के सांसद एवं केंद्र में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते दिनों अशोकनगर जिले के दौरे पर आए थे। 7 और 8 तारीख के दौरान जब अशोकनगर के विभिन्न स्थानों पर वह अपने कार्यक्रम संचालित कर रहे थे, उसी दौरान किसानों ने आने वाली फसल के लिए डीएपी और दूसरे खाद की मांग की थी। इसको लेकर सिंधिया ने ईसागढ़ और दूसरे स्थानों की सभाओं में मंच से ही किसानों को कुछ दिनों में डीएपी और दूसरी जरूरी खाद उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसके लिए सिंधिया ने कहा भी था, तारीख भी बताई थी कि 12 और 13 तारीख के बीच में अशोकनगर जिले के लिए खाद के रैक लगने शुरू हो जाएंगे। सिंधिया ने जिस तरह का आश्वासन लोगों को दिया था या जो घोषणा की थी, वो उसी तारीख में पूरी भी हो गई। 12 तारीख की रात को अशोकनगर जिले में खाद का एक रैक लग गया है। सिंधिया की घोषणा के अनुसार जैसे ही खाद के रैक की जानकारी बीजेपी के नेताओं को मिली, उन्होंने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की प्रारंभ कर दी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी का कहना है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने घोषणा की थी, उसके हिसाब से ही उसी तारीख में अशोकनगर जिले के किसानों को पूरी एक ट्रेन खाद का इंतजाम कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यकर्ताओं ने भी रैक के समय उतरते समय पहुंचकर कई सारे सोशल मीडिया पर अपने वीडियो एवं दूसरी चीज़ें बताई और अपने नेता के प्रति आभार जताया। पिछले दिनों जो है सिंधिया जी जब अशोकनगर आए थे तो लोगों ने खाद और डीएपी और एनपीके की मांग की थी, तो उस समय जो आश्वासन दिया गया था उसके हिसाब से शायद रैक लगना शुरू हो गए हैं। श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पिछली 7 और 8 तारीख को अशोकनगर जिले में थे, तब यहाँ पे किसान प्रतिनिधिमंडल भी मिले थे और आम आदमियों ने बात की थी कि महाराज खाद की बहुत कमी आ रही है। सारे जनप्रतिनिधियों ने बात रखी थी, तो महाराज ने तत्काल उसी समय हर स्तर पे बात की थी और 8 तारीख को उन्होंने ये घोषणा भी करती थी मंच के माध्यम से कि 12 तारीख को खाद की रैक अशोकनगर में लग जाएगी। और चूँकि जैसा कि महाराज ने कहा था, तो 12 तारीख की रात को रैक अशोकनगर पहुँच चुकी थी खाद की, और आज किसानों के लिए खाद वितरण भी शुरू होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से महाराज ने जो कहा है और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और उनके समाधान के लिए महाराज लगातार प्रयास करते हैं। महाराज से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महाराज खुद प्रतिदिन जानकारी लेते हैं क्षेत्र में क्या समस्या आ रही, छात्रों की हो, बच्चों की हो, आम आदमी की, गरीबों की, व्यापारियों की हो, और लगातार वो समाधान का प्रयास करते हैं। और उसी का ये एक जो है हम देख सकते हैं कि उसी का एक रूप है जी, महाराज के प्रयास से हमें खाद प्राप्त हो गई। के कार्यालय के प्रभारी होने के नाते मुझे रात को दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रैक जो है डीएपी खाद और एनपीके खाद की आ गई है। तो मैं रात को मैंने स्टेशन मास्टर महोदय से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि रैक आ गई है और हमने उसको वहाँ पीपल खेड़ा पर रोक रखा है और सुबह 6 बजे से उसको खाली करना शुरू कर देंगे। 3-4 बजे तक खाली हो जाएगी। मैं सुबह 6 बजे यहाँ गया था और 6 बजे से काम लग गया और अब मुझे लगता है कि किसान भाइयों को परेशानी नहीं होगी। महाराज किसानों के मसीहा तो हैं ही, सरभरा भर के मसीहा हैं। महाराज का किसानों की ओर से, क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय जज्जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।